बाबू, अविनाश बाबू, मेरा तो सर्वनाश हो गया बाबू। अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया बाबू, सर्वनाश हो गया। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे बस 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 बस, क्या हो गया गोपाल? ये तुम सुबह सुबह क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें, बताओ। बाबू, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अरे सब कुछ खत्म हो गया बाबू, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। आहा, अरे तुम क्या खत्म हो गया ये नहीं बता रहे हो? तुम्हारे बिना बताए मैं कैसे समझूं कि क्या खत्म हो गया? बताओ क्या हो गया? बाबू, मेरी मछली की दुकान नगेन ने छीन ली। बाबू, मैं क्या करूं? क्या? मगर क्यों? नगेन ने ऐसे कैसे छीन ली? हैं? कैसे छीन ली उसने? बाबू, इस दस्तावेज पर मेरी साइन थी, मेरा नाम था, लेकिन क्या हुआ समझ नहीं पाया। अरे सब कुछ कैसे बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। क्या हो गया? अरे ये क्या क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? कुछ पता नहीं चला, दस्तावेज में दस्तखत, क्या हो गया? साफ साफ बताओ। बकवास नहीं बाबू, मेरी दुकान अब मेरी नहीं रही। मैंने कितनी मेहनत से पैसे जमा करके मछली की दुकान खोली थी। अरे तो बिना प्रमाण के मैं कैसे विश्वास करूं? और तुमने धोखाधड़ी तो नहीं की है, उसका क्या प्रमाण है? हो सकता है कि तुमने ये दुकान नगेन को बेच दी हो, हैं? दस्तावेज तो यही कह रहे हैं, और अब तुम नौटंकी कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ? अरे अरे आप ये क्या कह रहे हैं? दस्तावेज में क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता बाबू, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात पर विश्वास करें। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन ठग नहीं हो सकता, लुटेरा नहीं हो सकता हूँ बाबू। देखो गोपाल, सीधी बात है, दुनिया में जो कोई भी चोर चोरी करता है वो यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। सभी अपने आप को ईमानदार ही बताते हैं, समझ गए? ऐसे ऐसे मत बोलिए बाबू, ये दुकान ही मेरे जीने का सहारा है। इस दुकान के बिना मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा मैं? अरे बस 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 बस, अब सुनो मेरी बात। गोपाल, तुम अब जाओ, अब रो रो कर परेशान मत करो, ठीक है? चलो जाओ, अब जाओ। क्या हुआ? सांस फूल रही है, लगता है तुम दौड़ कर आई हो। कुछ हो गया है क्या? क्या हो गया ये तुम नहीं जानती? उधर बहुत हलचल मच गई। क्या हुआ? उधर तो मैं नहीं गई। तुम्हें याद था ना कि तुम्हारे दादा मछली लेकर आएंगे, इसी वजह से मैं खाना बना रही हूँ। मछली कहाँ से लाएंगे दीदी? तुम्हारी दुकान नगेन ने अपने कब्जे में कर ली है। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ दीदी, इस बात पर गोपाल दादा के साथ भी झगड़ा हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? रतन दादा मछली लाने गए थे, वही देख कर आए हैं ये सब। अब हमारा क्या होगा? हमारे पास रोजी रोटी का कोई और तरीका नहीं बचा है। कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या होगा? बहुत दिनों से देख रही थी कि नगेन की नजर हमारी दुकान पर थी, लेकिन ऐसा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भगवान इनका भला नहीं करेगा। दीदी, ये लोग भगवान को भी नहीं मानते, इनके शरीर में पाप पुण्य का कोई डर नहीं है। क्या होगा ये कौन जानता है। दीदी, मुझे डर लग रहा है। नगेन जैसा आदमी गोपाल दादा के साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे भी डर लग रहा है। सोच रही हूँ कि मोल साहब को इस बारे में बताऊं। बताने से क्या फायदा होगा? ये भी सच है, फिर क्या हम जैसे गरीब लोग बिना खाए मरेंगे? लोग हमारा सब कुछ छीन लेंगे और हम ऐसे ही देखते रहेंगे। दीदी, गरीब और कर ही क्या सकता है? अरे अरे अरे, देखो नगेन दादा, मैं अच्छे से समझा रिया हूँ, गोपाल दादा की दुकान छोड़ दो। हाँ
अरे रे 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 रे, छोड़ दो, नहीं तो तू क्या करेगा बता। अगर छोड़ते नहीं हो ना तो बाजार के सभी लोगों को बुलवा कर तुम्हें हटवा दूंगा। हाँ। अच्छा, तो एक काम कर, बुला ले सबको, जा 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 बुला ले सबको, देखता हूँ मुझे कौन हटा सकता है। अरे सारे कागजात लेकर बैठा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं बैठा हूँ। हाँ। अच्छा, इससे क्या हुआ? इस बाजार के लोग जानते हैं कि ये दुकान किसकी है। हाँ। अरे अरे अरे, क्या देश में कोई कानून नहीं है क्या? अगर मैं उन्हें जाकर कागजात दिखा दूं ना तो तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, समझ गए? अरे इतनी लड़ाई करने की क्या जरूरत थी नगेन दादा? गोपाल दादा गरीब आदमी है, उसे ठगने की क्या जरूरत थी? हैं? है, उसे ठगने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी ही दया उमड़ रही है तो एक काम क्यों नहीं करते हो, खुद एक दुकान खरीदो और दे दो अपने गोपाल दादा को। अरे अगर मेरे पास क्षमता होती ना तो मैं जरूर ऐसा ही करता और दुकान खरीद के दे देता। तेरे जैसे धोखेबाजी कभी नहीं करता। बात करते हैं। मुंह संभाल के बात कर रतन, ऐसे मुझे अपमानित तो नहीं कर सकता है, समझ गया? अच्छा, जो आदमी दूसरों को ठगता है ना उसके मान अपमान की कोई अहमियत नहीं होती है, समझ गए? रतन, सुन ले, तू मुझसे झगड़ा मत करना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देख रहा है ना गोपाल की हालत क्या हो रही है, और कागजात मेरे पास है। अगर तूने कानून की राह पकड़ी तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तू नहीं छोड़ेगा, तू वही कर सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। अरे जा 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 जा, पहले कागजात सही लेकर आ और फिर मेरे साथ झगड़ा करने आ, समझ गया? चल जा, भाग यहाँ से। अरे छोड़ दे रतन, छोड़ दे। अरे क्यों छोड़ दूं गोपाल दादा, ये दुकान तो आपकी है ना। अरे तो कागजात अब मेरे पास नहीं है, इसीलिए चुप रहने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। दो पैसे दे दे बाबू। अरे पैसे कहां से आएंगे हैं? और सुनो, क्या मेरे पैसे का पेड़ लगा रखा है क्या है? ऐसे क्यों बोल रहे हो बाबू? पैसे नहीं देना तो ना दो। कोई भीख भीख नहीं मिलेगी। चलो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। ऐसे क्यों बोल रहे हो बाबू? अरे मैंने कहा ना, नहीं दे सकता मतलब नहीं दे सकता। इस बुढ़िया पर दया करो, भीख दे दो। अगर थोड़ा बहुत दे भी दिया तो क्या हो जाएगा बाबू? अगर भीख नहीं दोगे तो कुछ बातें छिपी नहीं रहेंगी बाबू। कितने लोग क्या करते हैं, अगर सब सामने आ गया तो तुम्हें चेहरा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। ओफो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो जानती हूँ अगर वो बता दूं तो? क्या 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 जानती क्या हो तुम है? ये जो तुम और रतन मिलकर गोपाल की दुकान के कागजात सरकारी दफ्तर में बदलवा लाए हो, अगर ये बात बता दूं तो? ये क्या क्या कह क्या रही हो तुम है? मैं सब जानती हूँ अविनाश बाबू। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, मैं ये सब क्यों करूँगा? मुझे इससे क्या मिलेगा है? कुछ भी बात करती हो बकवास। तुम ये भली भांति जानते हो कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम सुनो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझ गई? अरे मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या अविनाश बाबू, डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं है, 2 पैसे दे दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें भीख का टीका लगाकर भेज दूंगा, समझ गई? चलो जाओ यहाँ से, जाओ, भागो। ठीक है, जो तुम्हारा मन कहे, लेकिन याद रखना बाबू। अरे 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 अरे, अब क्या होगा? अगर सबको पता चल गया तो सारा का सारा काम ही खराब हो जाएगा।
नहीं 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 नहीं, इसे रास्ते से हटाना होगा। मैं ऐसे कोई फालतू का जोखिम नहीं ले सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसे अब रास्ते से हटाना होगा। क्या हो गया? आप उदास बैठे हैं। उदास मत बैठिए, जो होना था हो ही गया। अरे क्या करूं गिन्नी, सब कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। उसकी नजर कब किस पर पड़े कौन जान सकता है। हाँ, फिर भी गिन्नी, मेरे जैसे गरीब पर ही क्यों? गरीबों को ठग कर ना खाएं तो वो खाएंगे क्या? जो हुआ सो हुआ, तुम चिंता मत करो। दुकान चली गई तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर कोई और काम करेंगे और फिर से परिवार चला लेंगे। हाँ चलो, दुकान जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गिन्नी। मछली ही बेचना है तो मछली तो पेड़ के नीचे भी बेच सकते हैं ना। फिर भी क्यों मन खट्टा कर रहे हो? अरे गिन्नी, तुम तो जानती हो सब कुछ। ये दुकान बनाने और जमीन खरीदने में कितना खर्च हुआ था। दिन रात काम करके, भूखा प्यासा रहकर पैसे जमा किए थे। हाँ, आज वो सारी मेहनत याद आ जाती है तो मन और भी ज्यादा उदास हो जाता है कि कैसे क्या किया और आज मेरे हाथ में क्या रह गया। मैं समझ सकती हूँ, धूप में जलकर, बारिश में भीगकर तुमने ये दुकान बनाई थी। हाँ, फिर भी क्या मेरा मन खराब नहीं होगा? मोड़ल मशाई ने क्या कहा? क्या तुमने उन्हें सब बताया? अरे बताया गिन्नी, बताया, लेकिन बिना कागज के कोई विश्वास नहीं करेगा। वो मानने को तैयार ही नहीं थे। कहा कागज नहीं है तो दुकान नहीं मिलेगी। अब क्या कहूं मैं? यही तो होना था, अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब मन खट्टा मत करो, जो होना था वो हो गया। अरे क्या हुआ अविनाश बाबू, ऐसे चुपचाप बैठे हो, क्या हो गया? ओ नगेन, हाँ बस ऐसे ही बैठा हुआ था। क्या हुआ इतनी सुबह? अरे बाबू, आपके लिए कुछ पैसे लाया हूँ। आपने मेरी मदद की थी ना? हाँ। अरे वाह, फिर से पैसे? क्यों? अरे आपने मेरी मदद की, बस यही समझ लो कि ये छोटा सा उपहार है आपके लिए। अब देखिए, कृपया मना मत कीजिएगा। हाँ, अब क्या कहूँ, तुम क्या क्या नहीं करते हो, इसी वजह से मैं तुमसे खुश रहता हूँ। ठीक है, मना नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बाबू ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, दरअसल एक समस्या हो गई है नगेन। हैं? समस्या? क्या समस्या बाबू? बात यह है कि एक बूढ़ी औरत भीख मांगने आई थी। उसने मुझे बताया कि उसे सब कुछ पता है, मतलब कि हमारे और तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानती है। गोपाल की दुकान से जुड़ी हुई बातें वो सब कुछ जानती है। हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, भला वो कैसे जानती है? अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे जानती है, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि वो सब कुछ बता देगी। ओ, तो अब क्या होगा बाबू? अरे अब क्या होगा, अब उस बूढ़ी औरत को रास्ते से हटाना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, आप चिंता मत करें। मैं उस बूढ़ी औरत को अधमरी हालत में गांव के बाहर छोड़ आऊंगा। ध्यान रखना नगेन, एक काम छिपाने की कोशिश करते हुए दूसरा काम परेशानी में ना डाल देना। हाँ। अरे, आप तो चिंता मत करें बाबू, सब कुछ सही तरीके से करूंगा। हाँ। पलाश,
अरे तू कैसा है, कब आया तू? अब बस अभी अभी आया। हाँ, तू शहर में क्या करता है रे इन दिनों? रतन काका, मैं तो शहर का बड़ा अधिकारी बन गया हूँ। उड़ी बाबा, क्या बात कर रहा है? ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, सुनकर खुशी हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो तुम्हारा क्या हाल है? कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, हालात तो ठीक नहीं है, अब क्या कहें। चोरों का आतंक बढ़ गया है। हाँ हाँ, चोर? अब चोर कहाँ से आएंगे? अरे चोर से मतलब छोटा चोर नहीं, अब लोग जालसाजी करके दूसरों की संपत्ति लूट रहे हैं। अब बताओ भला, क्या ये चोरी नहीं है? हाँ 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 हाँ, ये तो सही कहा। ये तो सीधी सीधी चोरी है। वैसे हुआ क्या है? पूरा का पूरा मामला बताओ तो समझ में आएगा। अरे क्या बताऊं, गरीबों के साथ ही होता है ऐसा। गरीबों को कभी इंसाफ भी नहीं मिलता। हाँ, यही पुरानी आदत है हमारे इस देश दुनिया की। क्या कहूँ मैं। अरे पहले बताओ तो सही क्या हुआ, फिर इंसाफ की बात करते हैं। बताओ क्या हुआ। अरे अब नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। तू पहले घर जा और आराम कर, फिर बाद में बात करते हैं। अरे बताओ तो सही क्या हुआ। आराम करने की जरूरत नहीं है, मैं गांव का ही आदमी हूँ। बताओ। अरे गांव का आदमी है तो क्या हो गया रे, अब तू बड़ा अधिकारी हो गया है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तू पहले घर जा और गांव में रहते हुए तू पूरा मामला अपने आप ही जान जाएगा, है ना। तू घर जा। तुम अभी भी जिद्दी हो रतन काका, हैं? तू भी नहीं बदला, मेरी तरह तू भी तो जिद्दी है, तो मैं क्यों बदलूं, हैं? चल अब जा, ठीक है? ठीक है, शाम को मिलते हैं, तब पूरा मामला बताना, और तब मैं बिना कुछ सुने नहीं रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चल अब शाम को मिलकर पूरा बताऊंगा, ठीक है? चल जा। बाबू 2 रुपए भीख दे दो। हाँ, अब भीख नहीं होगी। क्यों नहीं बाबू, 2 रुपए देने से क्या तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा। अब जा। 2 रुपए दे दो। हाँ, क्या ये वही बूढ़ी औरत है जिसके बारे में अविनाश बाबू ने कहा था? क्या देख रहे हो बाबू, 2 रुपए दो। जो पाप करते फिरते हो वो 2 रुपए देकर पाप कम करने की कोशिश करो। 2 रुपए देने से पुण्य होगा। हैं? क्या कह रही हो तुम? कौन सा पाप? वही पाप जो तुम करते हो। मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो फिर अगर सबको पता चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? सबको क्या पता चलेगा? अरे तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम, बताओ? क्या गांव सिर्फ तुम्हारा है? गांव में आने का हक सबको है। मैं जो कह रही हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। बताऊं सबको? ओ, जैसा सोचा था वैसा ही है। यही वो बूढ़ी है। इसे खत्म करने का वक्त अब आ गया है। इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हाँ, ऐसा है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ खुद अविनाश बाबू डर गए थे, वहाँ तुम कह रहे हो कुछ नहीं होगा। हाँ, कह रहा हूँ जो करना है करो। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। आज तो इस बूढ़ी को खत्म करके रहूंगा। हाँ। कोई है? मुझे बचाओ,
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। हाँ, लगता है कोई बात कर रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शायद कोई बीमार है। मुझे बचाओ। हाँ, अब यह क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मुझे बचाओ बाबू। अरे कौन हो तुम और कहाँ रहती हो? कैसे ये तुम्हारी हालत कैसे हुई है? मेरा कोई नहीं है बाबू, मेरा घर नहीं है। मैं अब तक भीख मांग कर खाती थी। हाँ, ये क्या कह रही हो? तुम सड़क पर ही रहती हो, फिर तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ? बाबू, गरीबों को पीटने से पहले कोई नहीं पूछता। ओफो, ऐसा मत कहो। अरे गरीब क्या इंसान नहीं होते हैं? उन्हें क्यों मारा जाएगा? हैं? कितने लोग पाप करते हैं बाबू, यही पाप छुपाने के लिए हो रहा है। तुम्हारी ये हालत किसने की है, ये बातें बाद में होंगी। पहले तुम मेरे घर चलो। चलो। तुम्हारा घर कहाँ है बाबू? उधर गांव के बीच में। मैं अविनाश बाबू का बेटा हूँ। चलो। वो गांव के मोड़ पर रहने वाला अविनाश? हाँ 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 हाँ, तुम तो पहचान गई। चलो 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 चलो। नहीं बाबू, मैं उस घर में नहीं जा सकती। हाँ, क्यों? अगर मोड़ल साहब कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेंगे, मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अरे वो सबको प्यार करते हैं। हाँ, और मुझे तो वो कुछ नहीं कह सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो और कोई बात नहीं। अरे चलो भे, चलो 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 चलो। क्या गर्मी पड़ रही है गोपाल दा। अरे धूप में तो काम करना अब मुश्किल हो गया है। हाँ, इस परेशानी से बचने के लिए ही तो मैंने दुकान खोल दी थी। कितना मेहनत करके पैसे जमा किए थे मैंने। अरे अब छोड़ो ना यार, दुकान ले लिया उसने तो ले लिया, लेकिन तुम्हारा मेहनत तो नहीं गया ना। फिर से मेहनत करके एक और दुकान खोल लेना। हाँ हाँ, इस मेहनत के बारे में सोचता हूँ तो दिल दुखता है रतन। ये दर्द ऐसा है कि कोई नहीं समझ सकता। अरे क्या दोनों मिलकर काम कर रहे हो? पूरी जिंदगी ऐसे ही खेती करके खाना पड़ेगा। हाँ। अरे तेरा यहाँ क्या काम? चल तू जा यहाँ से, हमें काम करने दे, जा। यहाँ क्या काम? मतलब क्या रास्ता तेरे बाप का है? सोच समझ कर बोल रतन, समझा? अरे तेरे साथ बात ही नहीं करनी है, फिर सोच समझ कर क्या बोलूं? हैं? ऐसा ही करते रहोगे तो खेत में काम करके ही खाना पड़ेगा, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा, समझ गए? तेरी वो चोरी की दुकान ना ज्यादा दिन नहीं चलेगी। याद रख, तू लोगों को धोखा देता है और तूने मुझे भी धोखा दिया है। इसका नतीजा तू बार बार देखेगा, समझ गया? तू मुझसे उलझ रहा है। मैं तो अविनाश बाबू से शिकायत करूंगा। इस दुकान को लेने के बाद भी तुम दुकान कर रहे हो ना, तेरी ये दुकान भी हटवा दूंगा, समझ गया ना? फिर देखता हूँ क्या करता है। अरे हाँ, जा 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 जा, जो करना है कर ले, जा। एकदम सही किया। अरे क्या सही किया? धैर्य की भी एक सीमा होती है भाई। बस चढ़े आ रहे हो, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। कभी ना कभी तो मेरी भी सीमा पार होगी ना। हाँ, लेकिन ये ससुरा कभी नहीं सुधरेगा, बदमाश कहीं का। जिसे देखो उसे घर ले आकर छोड़ दूंगा और मुझे ये सब कुछ मंजूर करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? वो एक बीमार इंसान है, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकता?
हाँ हाँ, मदद कर सकते हो, लेकिन मदद करने के और भी तरीके हैं। लेकिन उसे घर में लाकर रखने की बात नहीं कर सकते ना। क्या मदद का सिर्फ यही तरीका है क्या? हैं? अरे पापा, उसकी हालत बहुत खराब है, उसका घर नहीं है, तो क्या मैं उसे सड़क पर छोड़ दूं? ये बात मैंने तुमसे नहीं सीखी है पापा। तू मेरी बात सुन। तू तुरंत इस बुढ़िया को यहाँ से ले जा, जहाँ से लेकर आया है वहाँ छोड़ा, समझा? अरे 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 अरे, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो पापा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक बीमार इंसान की मदद करने के लिए तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुझे समझा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं समझना चाहता पापा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो यहीं पे रहेंगे, बस। अरे ये ठीक नहीं हो रहा है पलाश, मेरी बात मानो, मैं तुझे समझा रहा हूँ ना। बस पापा, देखो सीधी बात है, मैंने जो कह दिया वही होगा। ओफो, देखो ना बेटा, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए तो मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मुझे माफ करना बुढ़िया, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से रहोगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हारा भला हो बेटा, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। हाँ, क्या बात? इसे सबके सामने कहना ठीक नहीं होगा। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगी। क्या बात है, तुम दोनों एक साथ? तुम्हारा व्यवसाय कैसा चल रहा है, बस यही देखने आए हैं। हाँ, व्यवसाय तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, पाप का धंधा तो अच्छा ही चलता है। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? जो काम तुमने मेरे पिताजी के साथ किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था, समझ गए? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, कभी भी पुलिस के झमेले में फंस सकता है ये मामला। ये मत समझना कि मेरे पिताजी तुम्हारे साथ हैं तो तुम जीत जाओगे। मैं तो शहर का बड़ा अफसर हूँ, बहुत बड़ी जगहों पर मेरा हाथ है और मेरी ताकत भी बहुत है। हाँ। तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी दुकान है, सारे कागजात मेरे हैं, कानून जैसी कोई चीज भी है, हैं? हाँ, कानून जैसी कोई चीज है, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि कागजात नकल के हैं? और इसे साबित करने में मुझे 2 दिन भी नहीं लगेंगे। मैं तुमसे अच्छी तरह से कह रहा हूं और मेरी बात कान खोल कर सुनो। अरे कौन सी बात? तुम मुझे कौन सी बात सुनाओगे, हैं? गोपाल दादा को उसके दुकान तुम्हें वापस देनी होगी और सारे दस्तावेज मेरे पिताजी को दिखाकर फिर गोपाल दादा को वापस दुकान देनी होगी। मेरी दुकान मैं क्यों छोड़ दूं, हैं? अगर नहीं छोड़ा तो पुलिस के झमेले में फंसना पड़ेगा, और मैंने पहले ही कहा था, ठीक है? अब बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूं कि मैं ये दुकान गोपाल दादा को वापस दिलवाऊंगा। ठीक है, तुम जो कहोगे वही होगा। ठीक है। क्या हुआ नगेन, हाथ में ये क्या दस्तावेज हैं? दादा, मैं गोपाल को दुकान वापस देना चाहता हूँ। हैं? क्या हो गया? अचानक से फिर क्या हुआ? दुकान वापस क्यों दे रहे हो, हैं? इतने दिनों से गोपाल दादा की दुकान को चुरा कर रखने का कारण क्या था, हैं? अब मैं बता नहीं सकता, मेरा काम था दस्तावेज देना, मैंने दस्तावेज दे दिया, बस मैं चला। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी बातों की वजह से हुआ है ना? मेरी बातों से क्या होगा पिताजी? उसने खुद ही कहा था कि गोपाल दादा को दुकान वापस दे देगा, बस।
बहुत बढ़ चढ़ गया है ना? इसीलिए तुझे शहर भेजकर पढ़ाई करवाई थी, हैं? रुको अविनाश बाबू, माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे, और आप खुद गलत काम करके बेटे को भी वही गलत काम करना सिखाना चाहते हैं। इससे आपके बेटे का भला होगा। अब मुझे तुझसे सीखना होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आप अच्छा नहीं समझते तो मुझे तो सिखाना ही पड़ेगा। आपको प्यार से गांव वालों ने मोड़ल बना दिया है और आप अवसर का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपका बेटा अच्छा काम कर रहा है और आप उसे गालियां दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे बेटे पर आपको गर्व करना चाहिए, ना ही उल्टा बुरा सिखाना चाहिए। हाँ, मेरी गलती हो गई। असल में मैं सत्ता के नशे में समझ ही नहीं पाया। अब मैं समझ गया हूँ। अब मुझे पूरा अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है। अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा बूढ़ी माँ। और बेटा मेरी आंखें खुल गई हैं। अब से मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। क्षमा करना।